हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 22 से लेकर 28 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि से देखी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिश्ते की गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस के जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा कार्ड सफलिंग, कार्ड को सफल कर लेते हैं ताकि रीडिंग अच्छी आए। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। सेजिटेरियस के पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं। सेजिटेरियस मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी खुश हैं। उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता फिर से एक हो, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आए, फिर से इस रिश्ते में बाहर आए ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाली आ सके। तो वो काफ़ी इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि सहजी आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप भी ऐसा उनके लिए चाहते हैं। काफ़ी हैप्पीफुल ये कार्ड आया है कि रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड स्वॉर्ड्स। तो अगर उन चीज़ों को, उस एंजाइटी, स्ट्रेस को, उन प्रॉब्लम को जिससे आप जूझ रहे हैं, अभी भी शायद आप एंजाइटी में हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर एक नई सोच के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है। उनकी दिली तमन्ना जो है पूरी हो सकती है। वो महसूस कर रहे हैं कि वो क्योंकि वो अभी भी अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ यानी कि सहजी के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसमें अपना सोलमेट देखते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और चुप्पी और खामोशी के साथ बिना, जब तक अपने विजडम नॉलेज गेन करते हुए अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे एक्शन लेंगे, तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता कामयाब होगा और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। सेजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। सहजी के पर्सन की सहजी के लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं कि दोबारा से मेल जोल बढ़ाया जाए, आपस में खुलकर बातें की जाए, एक दूसरे को गले से लगाया जाए। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी। एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं तो बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना तर्क वितर्क किए, बिना एक दूसरे को जज करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से जो है ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में बाहर आ सकती है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आप इस रिश्ते में
महसूस कर रहे हैं कि आपको मेल जोल बढ़ाना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका था, जिसकी वजह से शायद आप बहुत बेचैन, बहुत परेशान रहे कि कब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी, कब रिश्ता एक होगा। आप जो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी बेचैनी, बेकरारी, परेशानी दुख होगी, दुख दूर होंगे, ऐसा आप बार बार महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो, वो भी इसका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए या फिर माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में फिर से दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जाता है, तो जो ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है, तो वो फिर से आगे बढ़ सकता है, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज करे, पुरानी बातों को छोड़ते हुए नए सिरे से एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं, बातें करते हैं, फॉरगिव करते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर से परेशानियां ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये रिश्ता परिवार और फैमिली की मदद से आगे बढ़ सकता है। उनके सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, या फिर किसी गुरु की, किसी ऐसे पर्सन की जो इस रिश्ते के लिए नॉन है, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज का रिश्ता है, ये एक लव मैरिज इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए उनका आशीर्वाद लेना, उनका सपोर्ट लेना, उनकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो आशीर्वाद देंगे या उनकी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, क्योंकि द हायरोफेंट जिससे मदद ली जाती, शरण ली जाती, ये तो जाहिर सी बात है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन तो सुपीरियर हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही होगी। तो उनकी मदद से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप चाह रहे हैं सैजिटेरियस, हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा चाह रहे हैं। तो देखते हैं इसमें आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सके, या फिर वो आपसे मिलकर इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि बिना जंप लगाए, बिना नादानी किए, बिना बचपना किए अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, तो सैजिटेरियस, हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात जो आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, या तो आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या तो आप अपने पर्सन को धोखा दे रहे हैं। तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हुई है। वक्त के साथ चीज़ें नहीं चल रही हैं, काफ़ी परेशानी और दिक्कत है। तो आप के पर्सन चाहते हैं कि या तो समय को समय दिया जाए, वक्त दिया जाए, ताकि धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फिर से नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग हो, एक शुरुआत हो, और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से इस रिश्ते में
पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं और एक नए रिश्ते की तरफ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो ऐसा भी कुछ केसेस में वो वेट और इंतजार कर रहे हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो दुविधा, जो पतन की तरफ ये रिश्ता जा रहा है, पनौती की तरफ जा रहा है, वो सारी ख़त्म हो और एक नए सिरे से उन्हें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, यानी कि नया प्यार उन्हें मिले। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? सजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जिसने जो कर्म कांड किए हैं उन्हें उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत के साथ गलत होना चाहिए, और अगर उन्हें अच्छा किया है तो उनके साथ अच्छा होना चाहिए। तो जस्टिस चाहते हैं, हर हाल में न्याय चाहते हैं और वो हो सकता है कि उन्हें हर हाल में न्याय पसंद है। वो हो सकता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके और न्यायप्रिय रिश्ता बन सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो आगे कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए कि फिर से इस रिश्ते में परेशानी और दुविधा खड़ी हो। और अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें हर हालत में बैकफायर होगा, यूनिवर्स ही बैकफायर करेंगे और उन्हें उसका जो है भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक्शन लें, समझदारी के साथ एक्शन लें, विजडम नॉलेज गेन करें। क्योंकि और वो किसी को भी अभी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं, चुप्पी और खामोशी के साथ इसमें नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए और ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके। तो और आप, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, भले ही आप एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, तो आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो लियोन, ना तो सेजिटेरियस ने किया, ना तो उनके पर्सन ने किया, दोनों तरफ से ही अभी भी दुख और तकलीफ में है। तो और इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसको एक मौका और दें और किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और एक दूसरे के साथ न्याय हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ उन बुराइयों को ख़त्म करते हुए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़े, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है? यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ सैजी पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, इक्वल दोनों को
एक नज़र से एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे, एक दूसरे से भेंट स्वरूप उपहार देंगे और दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों को दान देंगे, दक्षिणा देंगे, तो उनका जो है गरीबों की दुआएं मिलेंगी, फलेंगी फूलेंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें स्टेबिलिटी आएगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है तो वो इसमें आती दिखाई दे रही है। तो इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है। दोनों को इक्वल सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये रिश्ता स्टेबल होता दिखाई दे रहा है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती दिखाई दे रही है। तो बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है। तो आप या आपके पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, प्रैक्टिकल बन सके, खुशहाल हो सके। तो आप मदरली हीलिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में मदरली हीलिंग हो, यानी कि प्यार और प्रेम वाली हीलिंग हो, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर आप जो क्रॉस मार्ग पर हैं, जो अदर में आप लटके हुए, ना तो आप इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं, तो आंखों से पट्टियाँ खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। दिमाग से नहीं, दिल से भी काम लीजिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तब आप आगे बढ़िए। और उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको परेशानी दे रहे हैं, दुख तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो आपकी मदद कर सकें, जहाँ आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके और धीरे धीरे करके आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत नए सिरे से कर सकें। जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और नए सिरे से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। अपने इनर चाइल्ड को जगाने की आपको ज़रूरत है। आप अपने इनर चाइल्ड को जगाइए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके, सक्सेसफुल विक्टोरियस से रिश्ता हो सके और बहुत जल्दी, या तो सहजी आप चाहते हैं या तो आपके पर्सन के बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजें। तो ये रिश्ता काफ़ी, जो इसका आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई होगा। धीरे धीरे करके अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे आप और इसमें सच्चाई का साथ देंगे, बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उस भावना से आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट होगा। खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, उनको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, अभी इस रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सहजी पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वाद विवाद हो रहा है, घर से निकाला जा रहा है, फिर वापस रिश्ते को बनाया जा रहा है, तो उसमें ये ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं हो सकते हैं, या पैसा भी इसमें परेशानी दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी है जो आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप एक दूसरे पर अंधविश्वास मत कीजिए, अंधविश्वास इतना भरोसा मत कीजिए कि आप को परेशानी हो, लेकिन इतना यकीन, इतना भरोसा तो आपको करना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। और उन चीज़ों पर फोकस कीजिए फिर जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। अगर पैसा, प्रॉपर्टी इसमें प्रॉब्लम बना हुआ है तो पैसे पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह नए सिरे से, नई सोच के साथ, नई उमंग, नई ताजगी, नई हौसले के साथ
एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह करते हैं, या फिर उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, पिकनिक पार्टी में जाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और जो बर्डन और बोझ आपको इस रिश्ते में लग रहा था, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर उनको उठाएंगे या फिर एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़ ले सकता है। और आपको चाहिए कि उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करें। आपको एक सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सेलिब्रेशन करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो ख़त्म होंगी, और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, और नेम फेम और मान सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।